के बारे में बताऊंगी। इसमें कुछ कंपोनेंट्स है, इसमें इसके कुछ पार्ट्स हैं कि स्विचिंग के लिए यूज़ होता है। इसमें जैसे दिख रहा है बटन्स हैं, इसकी स्विचिंग कंट्रोल होती है। यहाँ पे माइक्रो कंट्रोलर लगा हुआ था। जैसे हम कोई भी स्विच प्रेस करते हैं तो इस माइक्रो कंट्रोलर के थ्रू वो सिग्नल जाता है हमारे इस सर्किट को, और वो जो इंटरफेसिंग होती है वो इस माइक्रो कंट्रोलर और इस माइक्रो कंट्रोलर के बीच में होती है। जो भी हम सिग्नल इससे सेंड कर रहे होंगे वो इस माइक्रो कंट्रोलर में जाएगा और आगे पल्स सेंड होगी बाकी जो कंपोनेंट्स हैं उनको। इस वाली पीसीबी में सेक्शंस हैं। इधर का सेक्शन SMPS है, ये हमारी AC सप्लाई है। तो AC सप्लाई का जो फेज़ है उसके अक्रॉस में फ्यूज़ लगा हुआ है। अगर AC में कोई भी दिक्कत होगी, हमारी सप्लाई में कोई भी फॉल्ट्स वगैरह होंगे तो हमारा सबसे पहले फ्यूज़ ख़राब होता है। उसके अलावा इसमें IGBT है और रेक्टिफायर सर्किट है, रेक्टिफायर है। इसके अलावा ये कॉइल है और ये फ़ैन है। जो इसमें माइक्रो कंट्रोलर है उसका एक और काम होता है कि फ़ैन को ऑपरेट करने के लिए 18 वोल्ट की सप्लाई चाहिए और स्विचिंग के लिए 12 वोल्ट की। तो 18 वोल्ट की इसको देता है फ़ैन को, ताकि फ़ैन प्रॉपर्ली वर्क करे, और 12 वोल्ट देता है इस स्विचिंग सर्किट को पूरे। इसके अलावा अगर फॉल्ट्स की बात करें, सबसे पहले तो अगर AC में कोई फॉल्ट है तो सबसे पहले हमारा फ्यूज़ जाएगा। फ्यूज़ के बाद जो मोस्ट फॉल्ट्स आते हैं वो IGBT के थ्रू आते हैं। मतलब अगर हम फॉल्ट फाइंडिंग करें तो मैक्सिमम में हमारा क्या होता है कि IGBT ख़राब होता है। और IGBT जो है इसमें इसकी रेटिंग 1200 वोल्ट और 20 एम्पेयर की। क्या होता है कि फ्रीक्वेंसी कम करता है, जो हमारी इनपुट है उसकी फ्रीक्वेंसी कम करता है, क्योंकि अगर फ्रीक्वेंसी कम होगी तो वोल्टेज ज़्यादा होती है। मतलब हमें इसको हीट करने के लिए फ्रीक्वेंसी कम चाहिए। कम फ्रीक्वेंसी पे होगा, जितना कम फ्रीक्वेंसी पे होगा उतना ज़्यादा हीट करेगा। कम फ्रीक्वेंसी मतलब ज़्यादा पावर। इसने इसको कम फ्रीक्वेंसी दी, आगे वाले सर्किट को कम फ्रीक्वेंसी दी, तो ये उस अकॉर्डिंग हीट करता है। इसमें इसका फॉल्ट में कुछ फॉल्ट आते हैं ये हमारे स्विचिंग सर्किट के थ्रू। अगर हमारा कोई स्विच मतलब प्रॉपर्ली वर्क नहीं कर रहा है तो हो सकता है कि ये स्विच ख़राब हो गया हो। तो हम ये काम कर सकते हैं कि कोई स्विच जो कम यूज़ हो रहा है उसको हम रिप्लेस कर दें उस स्विच के बिहाफ में, या फिर हमारा माइक्रो कंट्रोलर ख़राब हो सकता है। तो सर बोल रहे थे कि ये माइक्रो कंट्रोलर वैसे तो मतलब कंपनी, जैसे सर ने कहा कि अलग अलग कंपनी का अलग अलग होता है, तो ये पैनल हमारे 500 to 600 में आराम से मार्केट में अवेलेबल हो जाते हैं, तो हम इनको रिप्लेस कर सकते हैं। और ये करता है एडी करंट लॉस के प्रिंसिपल पे वर्क करता है। इसकी कूलिंग के लिए फ़ैन है। जिस टाइम पे ये तभी गर्म होगा जब इसका जो टॉप है इस पर कोई कंडक्टर होगा, कोई भी कंडक्टर होगा तब ये काम करेगा। तो जब इस टाइम इसके ऊपर कोई पॉट होगा या कंडक्टर होगा उस टाइम पे ये भी गर्म होगा। इसकी कूलिंग प्रोवाइड करने के लिए फ़ैन लगाया हुआ है। कभी कभी जब हम ऑन करते हैं और उस टाइम पे फ़ैन नहीं चल रहा है तो ये इंश्योर कर लें कि अगर हमने इसको ऑन किया तो फ़ैन चलना ही चाहिए, क्योंकि कूलिंग बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। जो इंडक्शन है ये ईडी करंट प्रिंसिपल पर वर्क करता है। ईडी करंट का कॉन्सेप्ट यहाँ देखने को मिलेगा। ये जो कॉइल है ये रोटेटिंग कॉइल ऐसे लगाई गई है। सारा फंक्शन इसी पे डिपेंडेंट है। अब तो कंपोनेंट के बारे में आपको सब बता दिया गया, इसमें क्या क्या कैसे कैसे है। सारा फंक्शन ये डिपेंड इसी पे। क्या होता है कि इलेक्ट्रिसिटी की एक प्रॉपर्टी है कि जब इलेक्ट्रिसिटी ट्रेवल करती है कहीं किसी वायर में तो उसके चारों तरफ मैग्नेटिक फील्ड कहीं ना कहीं होती है। तो ये ईडी करंट इसको रोटेट करके इसलिए कॉइल बनाया गया है कि ये इसमें जब करंट हम इसको प्लग इन करते हैं और जब इसमें कॉपर में करंट का फ्लो होता है, ईडी करंट सर्कुलेशन के कारण इसमें एक मैग्नेटिक फील्ड जनरेट होती है ह्यूज अमाउंट में। और वो मैग्नेटिक फील्ड, ये जो ऐसे हम इस पर कवर करते हैं, वो मैग्नेटिक फील्ड अगर हमारे जिसको हम मैग्नेटिक फील्ड हमेशा मेटल को अफेक्ट करती है। कभी भी अगर हम मेटल का यूज करेंगे तो वो अफेक्ट करेगी। इसलिए सबसे ऊपर जो लगाया गया है उसको बोलते हैं एक सिरेमिक टाइप के एक पत्थर होते हैं। इस पत्थर का यूज होता है। इसकी साइज अप्रॉक्स ज़्यादा भी होती है, किसी किसी में कम होती है, डिपेंड ऑन आप कौन सा मेटल इसके ऊपर यूज कर रहे हैं। तो वो सिरेमिक पत्थर ये लगाए जाते हैं ताकि मेटेलिक प्रॉपर्टी हमारे मेटल को तो अफेक्ट कर सकती है लेकिन किसी टाइप के पत्थर को अफेक्ट नहीं करती है। तो हम इसको कवर कर देते हैं ऐसे। अब इसको हम इजीली टच करते हैं तो इस पर हमारा कोई करंट या किसी तरह की हीट नहीं आती है, क्योंकि ये पत्थर है। अगर मेटल होता तो इफेक्ट करता। अब ये डिपेंड करता है हम इस पर जो बर्तन पॉट रखते हैं
वो भी मेटल का नहीं होता, वो एक आयरन का होता है, जिसको बोलते हैं इंसुलेटेड आयरन टाइप पॉट होते हैं। वो क्या होता है कि मैग्नेटिक फील्ड उस आयरन के पार्टिकल को जाके कहीं ना कहीं वो एक वाइब्रेशन क्रिएट करते हैं, और वाइब्रेशन कारण फिर उसमें बर्तन में हमारी इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होती है, जो हम बर्तन रखते हैं अंदर इस पे मेटल के जो आयरन के होते हैं, और वहाँ उस इलेक्ट्रिसिटी के कारण उस मेटल उस पॉट में अगेन हीट जनरेट होती है, और उस हीट के कारण हमारा खाना पकने लगता है। ये बेसिकली ईडी करंट प्रिंसिपल पे हमारा इंडक्शन वर्क करता है। ये एसी कैपेसिटर हुआ है जो फिल्टर के लिए यूज हो, यहाँ पे ब्रिज रेक्टिफायर है, ये एसी इनपुट है, ये डीसी आउटपुट है, यहाँ से प्लस आउटपुट हो रहा है, यहाँ से माइनस, है ना। ये सर्किट डाउट इसलिए हो रहा है क्योंकि ये कंप्लीट सर्किट नहीं है। पहली बात तो ये अधूरा सर्किट इसके अंदर जा रही है, और उसी समय देखो यहाँ से माइनस जा रहा है, ड्रेन पे जा रहा है, ठीक है।